हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो इंश्योरेंस के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इनमें क्या फ़र्क होता है उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बेसिकली दूसरे इंश्योरेंस होते हैं, जो कार इंश्योरेंस मान लो, होम इंश्योरेंस, ये तो आप समझने में आसान होता है कि घर के लिए है, कार के लिए है। अपन हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इन तीन में कुछ डिफरेंस होता है जो लोग बाग नहीं समझ पाते हैं कि इन तीनों में आखिर क्या फ़र्क होता है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि इन तीनों में क्या फ़र्क होता है और इनको कैसे लिया जाता है। तो अगर आपको भी जानना है तो आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंश्योरेंस में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस के आप उसके नाम से आप पता लगा सकते हो कि हमारी हेल्थ के बारे में होता है। मान लीजिए कि आपको कुछ बीमारी हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ भी जो हॉस्पिटल में खर्चा होता है, उस खर्चे को मतलब हम इंश्योरेंस की मदद से थोड़ा कम कर सकते हैं या पूरा ही कम कर सकते हैं। तो इसके भी हेल्थ इंश्योरेंस के 2 प्रकार होते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है, जैसे कि बुखार आ रहा है, गोलियां दवाई, छोटी मोटी बीमारी आपको हो, तो इसके लिए आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का एक पार्ट होता है। तो आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले सकते हो और छोटा मोटा जो हॉस्पिटल का खर्चा आता है वो आप उससे आसानी से पे कर सकते हो। और इसमें दूसरा इंश्योरेंस आ जाता है क्रिटिकल इलनेस, मतलब आपका जो ऑपरेशन होता है, मतलब हार्ट का ऑपरेशन होता है, आपका कुछ हड्डी टूट जाती है या बहुत बीमार हो जाते हैं और आपको बहुत दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना होता है, तो आप बेसिकली क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस को ले सकते हो। क्योंकि ये इंश्योरेंस आप लेने के बाद बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल में खर्चा आता है उसको बेसिकली बीमा कंपनी होती है वो पैसे मतलब चुकाती है, तो आपको आसानी से आपका इलाज हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली 2 होते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले सकते हो, और जो आपको कुछ बड़ी बीमारी, ऑपरेशन होगा या कुछ भी होगा, तो इसके लिए आपको क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लेना होगा। और इस पे आपको कुछ अमाउंट हर महीने जो बीमा कंपनी है उसको पे करना होगा। साथ ही अगर आपके कुछ बीमारी होगी, तो ऑपरेशन होगा या छोटी मोटी बीमारी, उस सब का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ही उठाएगी। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का तो समझ चुके। तो सेकेंड इंश्योरेंस आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंट होता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली अगर आप आपके जीवन बीमा कराते हो, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आप अगर जीवन बीमा कराते हो तो आपको अगर कुछ हो जाता है तो उस सारा का सारा पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको फैमिली को पैसा तो मिल गया है, मान लीजिए कि आप कुछ केसेस में आप भी बच गए हो, तो जो अमाउंट होगा आपको फैमिली को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप दोनों को जो फ़ायदा होगा वो दोनों को, फैमिली को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करोगी। तो बेसिकली ये होता है, आपको आपके जीवन में जीवन भर चलता रहता है। आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को वो पैसे मिल जाते हैं। और कुछ केसेस में आप अगर जीवित रह जाते हो, जिंदा हो, तो अगर आपका भविष्य और सुधार करने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस को आप एक इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हो, जैसे कि आप हर महीने पे कर रहे हो। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो अमाउंट होता है वो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस तो कुछ बहुत से लोगों को मालूम ही होगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। आपको पैसे जो कंपनी एक निश्चित तौर पर आपको कुछ प्रीमियम कंपनी को देना होता है। साथ ही अगर आपको भविष्य में कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली को पैसे मिल जाते हैं, और आप जिंदा रह जाते हो तो वो पैसे आपको भी मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये होता है। अनेक बात का हाँ कि अगर आपको आप दे रहे हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना, ज़्यादा प्रीमियम पे करना होगा लाइफ इंश्योरेंस में, और आपको जो पेमेंट होगी, जो आपको इंश्योरेंस मिलेगा आपकी फैमिली को या आपको, तो आपको कुछ कम कम अमाउंट मिलेगा। तो और अगर आपको जानना है तो आप बहुत से लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, आप कोई से भी कंपनी से जाके उनका प्लान को समझ सकते हो, ले सकते हो। इसके अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस। तो अगर आपको जानना है टर्म इंश्योरेंस तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट होता है, मतलब समझ सकते हो वैसे ही। तो टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली आपको कुछ जो अमाउंट होता है वो प्रीमियम वो हर महीने कंपनी को पे करना होगा, और वो भी आप अमाउंट आप थोड़ा मतलब कम ही देगा। लाइफ इंश्योरेंस से टर्म इंश्योरेंस में आप भरते हो तो अमाउंट पे करना हो, मतलब कुछ कम होता है। अगर आप और इसका फ़ायदा ये होता है कि मरने के बाद आपके परिवार को
अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिलता है। मान लीजिए आपने छोटा सा अमाउंट आप हर महीने पे कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, तो जब आपको कुछ हो जाएगा तो जो पैसा मिलेगा आपकी फैमिली को पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ केसेस में जीवित भी रह जाते हो तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली को बहुत सारा पैसा एक साथ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दे दिया जाएगा। तो आप समझ गए हो कि बेसिकली कुछ नहीं है इंश्योरेंस। इन तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो पे करना होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में जो आपको अमाउंट प्रीमियम पे करना होता है तो आपके परिवार को मिलता है, और कुछ केसेस में आप जीवित रह जाते हो तो उसका पैसा आधा आपको भी मिल जाता है। और टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर सकते हो, और जो पूरा का पूरा जो आप और बीमा कंपनी एक निश्चित राशि तय करेगी वो पूरा का पूरा अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो यही होता है तीनों के तीनों बीमा के प्रकार। अगर आपको और कुछ डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मेरी माने तो आप इन तीनों में से कोई सा भी बाय कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पर आज के इस दौर में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको बेसिकली कराना ही चाहिए। बाकी आप आपकी फैमिली के बारे में सोच रहे हो कि मुझे मेरी फैमिली को भी, मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को भी कुछ सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, वो ज़्यादा उनको कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, तो आप बेसिकली टर्म और लाइफ इन दोनों में से कोई सा भी इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। और मेरे जो पर्सनल मैं आपको बताऊं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ बड़ी बीमारी हो जाती है, हमको ऑपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो हमको कुछ सपोर्ट करने के लिए, मतलब अगर हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ज़्यादा ज़्यादा लाखों तक का बिल बन जाता है, तो आपको बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस तो कराना ही चाहिए। ये मेरी पर्सनल आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, आपकी मर्जी है कि करा नहीं सकते। और अगर आप टर्म और लाइफ इंश्योरेंस कराते हो तो वो आपकी मर्जी है। आप अगर फैमिली के बारे में सोच रहे हो कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को इतना इतना अमाउंट मिल जाए, वो आपकी अपनी ज़िंदगी आगे थोड़ा अच्छे बेहतर बना सके, तो ये आपकी मर्जी है। आप ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, इसमें कुछ ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो अगर मेरी उम्मीद है कि आप इंश्योरेंस के बारे में समझ गए हो। अगर आपको कुछ जानना है या कुछ खोलना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक वीडियो और कि आपको अगर इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके और समझ सकते हो अच्छे से। और आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।